मेरे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी। दुर्गेश बताइए। बिल्कुल दीपेश, देखिए मैं इस समय परासिया में मौजूद हूं और परासिया में उस दुकान पर मौजूद हूं जिस दुकान से ये सिरप मरीजों के परिजनों को दिया गया था, यानी कि बच्चों के परिजनों को दिया गया था। और इस समय ड्रग विभाग की टीम परासिया में आके कार्रवाई कर रही, क्योंकि जो 5 सदस्यीय टीम गठित की गई थी उस 5 सदस्यीय टीम आज जो है परासिया में आई हुई है। और मैं सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दीपेश इस समय दिखा रहा हूं आपको। ये देख सकते हैं, ये तमाम वो दवाइयां हैं जिनको यहाँ पर जब्त किया जा रहा है। और खासकर ये जो कप सिरप था जिसकी चर्चा इस समय हम कर रहे हैं, हमारे गेस्ट पैनल करेगी, लेकिन वो कप सिरप जो है मेरे हाथ में है, ये सिरप कहलाता है और ये पैरासीटामोल है। ये तमिलनाडु की कंपनी, बारीक अक्षरों में लिखा है, लेकिन मैं कहूँगा कि शीर्षन नाम की कंपनी है जिसका एड्रेस यहाँ पर लिखा है, जो तमिलनाडु राज्य में आता है। और इस कंपनी के जरिए ये मैन्युफैक्चरिंग किया गया था। एक्सपायरी डेट की अगर मैं बात करूँ तो अक्टूबर 2026 डाला, लेकिन यही वो सिरप है। अभी तक की चर्चाओं में हम ये कह सकते हैं कि यही वो जानलेवा सिरप है जिसको पीने के बाद मासूम बच्चों की 3 साल 4 साल 5 साल के मासूम बच्चों की किडनी तो क्या ये अभी भी दुकानों पर मिल रहा है? दीपेश परासिया दुर्गेश, क्या अभी भी छिंदवाड़ा की दुकानों में ये मिल रहा है? बिल्कुल दीपक, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि देखिए इस घटनाओं के सामने आने के बाद इस सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। और बड़ी हैरानी की बात, मैं एक एक्सक्लूसिव जानकारी इस समय दीपक दे रहा हूं जो ड्रग इंस्पेक्टर से मुझे मिली है कि ये सिरप जबलपुर आया कंपनी से, और जबलपुर से मध्य प्रदेश में केवल और केवल छिंदवाड़ा जिले में सिरप की सप्लाई की गई थी, यानी कि केवल छिंदवाड़ा जिले में ही इस कंपनी का सिरप मिल रहा था। घटनाक्रम के सामने आने के बाद रोक दिया गया था। जिस दुकान पर ये सिरप जितने थे उनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, यानी कि स्टॉक था लेकिन बिक नहीं रहे थे। यही वजह थी कि जब मेडिकल में इस दुकान पर जब ड्रग विभाग की टीम पहुंची तो यहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है। और इस जो ड्रग ये जो सिरप है इसकी भी सैंपलिंग की जा रही है। हमारे साथ जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं जो जबलपुर से आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। अभी यहाँ पर क्या कार्रवाई की जा रही है? सैंपलिंग ले रहे हैं और इंस्पेक्शन हो रहा है। क्या टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे? हाँ, टेस्ट के लिए भेजे। ये सिरप किस तरह का था, कुछ बता दें आप? सर्दी खांसी बुखार के लिए एक सिरप का यूज होता है, और उसमें जो आशंका जाहिर की गई है उसके आधार पर सैंपलिंग वगैरह कर रहे हैं। और जब भी रिपोर्ट आएगी उसकी सूचना आपको दी जाएगी और आगामी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल आगामी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ड्रग विभाग की टीम है, पूरी टीम यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। न केवल सिरप बल्कि तमाम संबंधित दवाइयों को भी यहाँ पर जब्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर दीपेश उन डॉक्टर साहब से बात करने की जो डॉक्टर साहब के पास 4 से 5 बच्चे यहाँ पर आए हुए थे और उनसे चर्चा थी, लेकिन उनसे ड्रग विभाग की टीम इस समय चर्चा कर रही है। जरा देखना, ये प्रवीण सोनी जी हैं, डॉक्टर 38 साल से यहाँ पर इन्होंने ही लिखी थी दवा, सेवारत हैं और सेवाएं दे रहे हैं। 38 साल से वो शिशु। बिल्कुल दीपेश, देखिए मेरी चर्चा इनसे हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर कैबिन में बैठे थे, मेरी चर्चा उनसे हो चुकी है, क्योंकि ड्रग विभाग की टीम उनसे पूछताछ कर रही थी। हालांकि उन्होंने बातचीत में बताया कि मैं 38 साल से शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और लगातार बच्चों की देखरेख कर रहा हूँ। उनका तो साफ कहना है कि सिरप वो जब तक जांच रिपोर्ट नहीं जाती तब तक स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि सिरप पीने की वजह से ही बच्चों की मौत हुई है, उनकी किडनी फेल हुई है।